Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday in previous lecture we have completed your topic of active and passive voices. Okay, and today we are continuing with that topic also again. So I have written some tenses, some sentences on the board. इन्हीं सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है आपको एक्सरसाइज करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको टेंसेस का टॉपिक पढ़ाया था और उसमें आपकी बहुत सारी कमी रह गई थी, यानी मुझे नहीं पता चला। जैसे मैंने आपको एक टेंस पढ़ा दिया, उसके बाद में दूसरा टेंस पढ़ा दिया, तो बहुत सारे बच्चों का तो वर्क भी नहीं आता और बहुत सारे बच्चों का वर्क आता है तो उसका हर एक का रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो एक्चुअली मैं पढ़ाता गया और मुझे पता नहीं चल पाया कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसी चीज़ की वजह से मैं और आपको भी पता नहीं चल पाता। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें हम पढ़ते जाते हैं, जब क्वेश्चन आंसर जब आते हैं लास्ट में तो फिर वहाँ पर हमको पता चलता है कि ये तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था एक्चुअली, है ना। तो उसी चीज़ को देखने के लिए, उसी चीज़ को हम खुद से खुद अपना भी टेस्ट कर पाएँ, यानी आप लोग भी आपको चेक कर पाएँ कि आपको समझ में आया था जब मैंने पढ़ाया एक्टिव एंड पैसिव कल, तो आपको समझ में आया नहीं आया और मुझे भी उसका पता चल सके और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो उसी की वजह से मैंने आपको एक एक्सरसाइज ली है जिसमें 8 सेंटेंसेस मैंने रखे हैं। 8 सेंटेंसेस का मतलब मैंने इसलिए रखे हैं कि इसमें हर टेंस का एक जो है सेंटेंस यहाँ पर रखा हुआ है। आपको मैंने बताया था 4 टेंसेस जो होते हैं, 4 टेंसेस, उनका तो एक्टिव से पैसिव बनता ही नहीं है। जैसे सारे तो फ्यूचर के टेंस और एक सारे तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो 3 परफेक्ट कंटिन्यूस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों का नहीं बनता और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नहीं बनता। तो 4 टेंस तो बनते ही नहीं है, बाकी बचे 8 टेंस जो बचे हैं, 8 टेंसेस उनका बनता है। तो उनका कैसे बनाएंगे, उनके 8 सेंटेंसेस का मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो, सबसे पहले हम पहला सेंटेंस लेते हैं कि इसमें क्या करना है हमको। तो इसमें क्वेश्चन आपका आएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइसेज या फॉलोइंग एक्टिव वॉइसेज इनटू पैसिव वॉइसेज, यानी आपको इस एक्टिव वॉइस को, ये सारे के सारे एक्टिव वॉइसेज जिनमें सब्जेक्ट एक्टिव है यहाँ पर, तो इन एक्टिव वॉइसेज को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर हम एक पार्टीशन कर देते हैं और इनके आंसर सामने, आंसर नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आंसर नंबर फर्स्ट लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राम टीचेज मी। इसमें मैंने आपको 4 चेंजेस करने के लिए बोला था। क्या चेंजेस करने के लिए बोला था? 4 चेंजेस। सबसे पहला चेंजेस था ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो हम लास्ट के लिए रख लेते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सबसे पहले बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल, मी जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हो तो यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए किस में यूज़ किया जाता था? आई होप कि आपको ये याद होगा, ये रूल जो मैंने टेबल आपको दी थी, मी का आई कर दिया जाता है जब इसको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के स्थान पर लाया जाता है। तो ठीक, मैं यही समझ के चलूँगा कि आपको लर्न है, और नहीं लर्न है तो आपको लर्न करने हैं, आज ही लर्न करें। अगर आपने लर्न नहीं किए अब तक टेबल को तो उसको लर्न कर लें, ठीक है। तो सबसे पहला चेंज, हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया है, यानी मी को सब्जेक्ट पे ले आए हैं और राम को ऑब्जेक्ट पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? राम ही रहेगा, क्योंकि ये नाम है तो नेम जो होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो नेम का नेम ही रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर कहीं हमको राम रखना है तो या तो पहले से रख दीजिए और या फिर इसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके जस्ट बाद में हमको सेकंड रूल था पैसिव वॉइस का, टू बी फॉर्म। यहाँ पर हमको टू बी फॉर्म चेक करनी थी। तो आप जानते हो ये कौन सा टेंस है? टीचेज, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाया जाता है, वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आई होप कि ये टेंसेस भी आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे और आपको वर्ब की फॉर्म्स के अकॉर्डिंग टेंस को पहचानना आ चुका होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ आता है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की टू बी फॉर्म मैंने आपको बताई थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी जब प्रेजेंट कोई सा भी इंडेफिनिट हो उसकी टू बी फॉर्म लगाने के लिए उसके नेक्स्ट वाला टेंस यूज किया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट रख लीजिए उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट की टू बी फॉर्म क्या है? इज एम आर। क्या है टू बी फॉर्म? इज एम आर। तो इज एम आर में से 1 इसमें से पुट कर देंगे, तो आई के साथ में हमारे इज एम आर में से तीनों में से क्या यूज होता है? एम। ये आप जानते हो ऑलरेडी, आई के साथ में क्या पुट किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब एम। इज एम आर में से एक पुट करनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर एम पुट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट रूल था हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है? टीच, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉट।
ये भी मैं यही मान के चलूँगा कि आपने मेन वर्ब की फॉर्म्स जो है वो लर्न कर ली हैं। आई होप कि आपने अच्छे से उन सभी मेन वर्ब की फॉर्म्स को लर्न कर लिया है। और सॉरी, ये जो मैंने क्लास आपकी लिख रखी है थोड़ी सी, वो पहले का वीडियो था, इसलिए ये 9th-10th के लिए वीडियो है, ठीक है। तो आई एम टॉट, यहाँ पर क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। नेक्स्ट रूल क्या था आपका इसके मेन वर्ब की फॉर्म के बाद में? थर्ड रूल था आपका थर्ड फॉर्म का। थर्ड रूल नंबर 3 और फॉर्म वर्ब की थर्ड, तो यानी इससे आप रिलेट कर लीजिए। थर्ड रूल है थर्ड फॉर्म का, मन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टॉट हो गया, उसके बाद में फोर्थ रूल बचा, यानी फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया, थर्ड रूल हो गया। अब क्या बचा? फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में हमने कहा था आपको कि जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले आपको एक वर्ड यूज करना है, वो था बाई, और उसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना के पुट कर देना है। वो क्या हो गया? राम ऑलरेडी हमने कर दिया था। तो हमारा एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन हो चुका है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए और ये आपका सेंटेंस बन गया, आई एम टॉट बाई राम। ये आपका एक्टिव का पैसिव बन चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं होगा। फिर भी हम नेक्स्ट टेंस के साथ में इसको वापस से और क्लियर करते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, हरी टॉट हिम। तो देखो सबसे पहले अब फटाफट अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। हिम का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई होप आपको याद होगा ही इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में हम टॉट किस सेंटेंस में आता है? टॉट कौन से टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म यूज की जाती है? टॉट क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज की जाती है? आप जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ। ये आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट की टू बी फॉर्म जो होती है वो पास्ट कंटिन्यूअस वाली होती है, यानी यहाँ पर एज एम आर थी और पास्ट इंडेफिनिट के लिए वाज वर यूज की जाएगी। और वाज वर में से ही में से क्या यूज किया जाएगा बताओ? ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वाज यूज किया जाएगा। वर कब यूज किया जाता? जब यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता। ओके, वाज यूज कर लिया। उसके बाद में थर्ड रूल थर्ड फॉर्म। थर्ड रूल थर्ड फॉर्म, यानी टॉट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? टॉट, जो कि हम ऊपर ऑलरेडी लगा चुके हैं। मैंने ज़्यादातर एक जैसी हेल्पिंग वर्ब लगाई है ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद में आपने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को कहाँ लेके जाना था? ऑब्जेक्ट पर, वो फर्स्ट रूल था आपका। और इसके जस्ट पहले बाई पुट करना है, ये आपका सेकंड सेंटेंस का पैसिव वॉइस। उसके जस्ट बाद हम थर्ड पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट और स्पीड में बढ़ाएंगे वीडियो को, तो थोड़ा स्पीड लगाते हैं थोड़ी सी। तो वापस हम आते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अस का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यानी अस ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी, यानी वी को ऑब्जेक्टिव रूप में क्या कहा जाता है? अस कहा जाता है। वी हो गया। वी के जस्ट बाद में विल टीच, यानी ये कौन सा टेंस होता है? विल टीच होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस की फॉर्म में फिल कर दिया जाता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी शैल बी, यानी बी ऐड कर दिया जाता है। और अगर आप ऐसे ध्यान में ना रखो तो आप डायरेक्ट याद कर लो, फ्यूचर इंडेफिनिट की टू बी फॉर्म होती है विल बी शैल बी, डायरेक्ट इसमें बी ऐड कर दिया जाता है। तो वी, विल की जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? शैल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी और आई के साथ में हम क्या पुट करते हैं? शैल पुट किया जाता है, राइट। तो वी के साथ में शैल लगेगा और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब बी यूज होगी, जो कि टू बी फॉर्म है इसकी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड रूल थर्ड फॉर्म। थर्ड रूल थर्ड फॉर्म क्या है? टीच की थर्ड फॉर्म। ऑल सेंटेंसेज में कोई सा भी टेंस हो, TAUGHT, ऑल टेंसेज में थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, टॉट। और उसके बाद में बाई यूज करेंगे और बाई के साथ में सब्जेक्ट जो था उसको यूज कर देंगे, तो बाई राम। आई होप अब थोड़ा सा आपका फ्लो बढ़ गया होगा, यानी थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा और स्पीड बढ़ जाएगी। देखो, दे आर टीचिंग मी, मी का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। उसके बाद में आर जो है, आर की टू बी फॉर्म होती है आर बीइंग। एज एम आर की टू बी फॉर्म क्या होती है? एज एम आर प्लस बीइंग, ये हो जाती है। यानी आपको यहाँ पर आईएनजी दिख रहा है ना, इस आईएनजी को बी में आईएनजी लगा के यहाँ पर पुट कर दिया जाता है और इसको बना दी जाती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? बीइंग। ये तो रूल हो गया आपका टू बी फॉर्म का। और अगर आप ऐसे याद ना करना चाहो तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या लगाया जाता है? बीइंग ऐड कर दिया जाता है। ये भी आपको मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर आई, आर की जगह आई के साथ में एज एम आर में से क्या पुट किया जाता है? एम। चेंज नहीं हुई है हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने आर की जगह एम लगाया है, टेंस कोई चेंज नहीं किया है। अब इसमें बीइंग ऐड कर दिया जाता है, BEING,
क्योंकि हम यहाँ से हटाएंगे आईएनजी, इसको थर्ड फॉर्म करेंगे तो कहीं तो आईएनजी होना चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पर आईएनजी लगा दिया जाएगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हो, आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आईएनजी हटाया है तो यहाँ पर लगेगा। अब थर्ड रूल, थर्ड फॉर्म TAUGHT, ओके, ये थर्ड रूल थर्ड फॉर्म हो गया है, आई एम बीइंग टॉट। उसके बाद में फोर्थ रूल जो है वो है बाई का, और बाई के साथ में आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, देखो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आपने जब तक तो नाम आ रहे थे तो हमने राम का राम, हरि का हरि रख दिया था, लेकिन अब आया है दे जो है प्रोनाउन है, और प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए दे को क्या बना दिया जाता है, देम। आई होप आपको अगेन टेबल याद आ गई होगी। दे को क्या किया जाता था ऑब्जेक्ट में बनाने के लिए, देम। आई को जैसे मी किया जाता था, ही को हिम किया जाता था, वैसे दे को देम किया जाता था। चलते हैं फिफ्थ सेंटेंस पे। तो फिफ्थ सेंटेंस पे क्या आता है, राधा वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, CRICKET, ये क्रिकेट हो गया। उसके बाद में वाज प्लेइंग कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम बीइंग ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग। तो क्रिकेट वाज, अब देखो वाज और वर्ब में से एक टेंस लगेगा, एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो वाज और वर्ब में से क्रिकेट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर अगेन वाज का वाज ही पुट हो जाएगा। अगर ये क्रिकेट की जगह प्लूरल कोई सब्जेक्ट होता तो हम वर लगा देते, और उसके बाद में ऐड करेंगे इसमें बीइंग, ओके, क्रिकेट वाज बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड रूल क्या है, थर्ड फॉर्म का, तो प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, और लास्ट में लगाते हैं बाई, और बाई के साथ में लगाते हैं सब्जेक्ट, यानी कौन खेल रही थी क्रिकेट, राधा। तो यहाँ पर राधा को हम पुट कर देंगे। एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैं राधा का आर, राम का आर, हरि का एच, ये सब कैपिटल लिख रहा हूँ। तो ये क्यों लिख रहा हूँ, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। पंक्चुएशंस और कैपिटल लेटर्स में जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जब नेम कोई आता है बीच में तो उसका कैपिटल लेटर लिखते हैं हम, स्टार्टिंग का लेटर क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, इसलिए मैं कैपिटल लिख रहा हूँ। सिक्स सेंटेंस पे आते हैं अगेन दोबारा। तो सिक्स का जब हम बनाएंगे तो सिक्स में देखो दे हैव हेल्प्ड हिम, दे हैव हेल्प्ड हिम। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हिम का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही। उसके बाद में हैव हेल्प्ड, हैव हेल्प्ड कौन सा टेंस है, परफेक्ट का टेंस है, और कौन सा परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैव हेल्प्ड की जगह हम यहाँ पर परफेक्ट वाले को परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया जाता है। तो ही हैज, हैव में से ही के साथ में क्या पुट किया जाएगा, हैज, ना कि हैव। यहाँ हैव क्यों था, क्योंकि ये दे प्लूरल था, अब वहां पर ही सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज पुट कर दिया गया है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज के साथ में बीन, तो हैज के साथ में बीन ऐड कर देंगे, ये हो गया ही हैज बीन। उसके बाद में हेल्प की क्या लगाई जाती है, थर्ड रूल थर्ड फॉर्म। अब ये मत समझना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगा दे, नहीं, पैसे वो इसमें हमेशा आपको एक भी टेंस में कोई से में भी थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये लगेगी आपकी हेल्प, क्योंकि आप परफेक्ट का टेंस था तो वहां पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही दी हुई थी, तो आपको इसमें भी चेंज नहीं करना है, दे हैव बीन हेल्प्ड। उसके बाद में लास्ट में फोर्थ रूल है बाई का, और बाई के साथ में हम लगाते हैं दे को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, दे हैव हेल्प्ड मी, हेल्प्ड हिम, यानी दे को यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देम। जब देम को दे कर दिया था तो दे को क्या कर देंगे, देम कर देंगे। सेवेंथ रूल, सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ सेंटेंस, माय सिस्टर हैड ड्राइवन द कार। द कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो उसको ले जाएंगे सबसे पहले, इसको बना दिया हमने सब्जेक्ट, द कार। अब द कार के अकॉर्डिंग हेड को किसमें चेंज किया जाता है, हैड बीन में, तो द कार के अकॉर्डिंग हेड क्या हो जाएगा, हैड ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट में, तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा, द कार हैड, और उसके बाद में बीन लगाया जाता है, क्योंकि चेंज कर रहे हैं हम किसका, टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करते हैं तो हैड बीन लग जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी बीन लग जाता है, ठीक है। तो बीन ऐड कर दिया। उसके बाद में थर्ड रूल थर्ड फॉर्म का है, तो वो हो गया आपका ड्राइवन। ड्राइवन ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म दे रखी है तो इसमें भी चेंज नहीं करेंगे, ड्राइवन। और उसके बाद में बाई लगाएंगे, फोर्थ रूल, और बाई के बाद में किसने चलाई कार को, माई सिस्टर ने, तो माई सिस्टर यहाँ पर माई सिस्टर, SYSTER, ओके। ये आपका हो गया सेवेंथ टेंस। अब यहाँ पर लास्ट जो टेंस है वो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट में आपको थोड़ा सा और एक यूज और एक्स्ट्रा चीज और मैंने दे दी है कि यहाँ पर जो है आपके ऑब्जेक्ट डबल हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, डबल है। अब आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी ए पेन भी ऑब्जेक्ट है और यू भी ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कहा था आपको एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी एक तो सजीव ऑब्जेक्ट होगा, मैं तुम आप हम इस तरह का, और एक ऑब्जेक्ट होगा जो निर्जीव वस्तु होगी, निर्जीव वस्तु होगी या निर्जीव कोई भी चीज होगी, ठीक है। तो सजीव ऑब्जेक्ट में और निर्जीव ऑब्जेक्ट में से आपको आसान किसके साथ में रहता है, सजीव से बनाना आसान रहता है, और निर्जीव से बनाने में थोड़ा सा आपको प्रीपोजिशंस और यूज करने पड़ जाते हैं। तो दोनों ही तरीके में बताऊंगा, लेकिन आपको हमेशा यू को लेकर
पैसिव बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? यू को लेकर। तो पहले हम यू से ही बनाते हैं। तो देखो 8th क्वेश्चन में ये डबल ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन का जो है एग्जाम्पल है। तो ये डबल क्वेश्चन वाले में देखो सबसे पहले हम यू को ले जाएंगे। तो यू को अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आए तो ये कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। यू आ गया, यू के अकॉर्डिंग अब शैल हैव जो है ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो यू शैल की जगह यहाँ पर क्योंकि आई था तो शैल लगाया था, अब यहाँ पर यू है तो यहाँ पर विल हो जाएगा। विल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव बीन। विल हैव बीन ये पुट कर दिया, आपका टेंस कंप्लीट। उसके बाद में थर्ड रूल थर्ड फॉर्म। थर्ड रूल में थर्ड फॉर्म यानी गिवन। गिवन की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन ही दी हुई है तो ये गिवन ही रहेगी। उसके बाद में लगाते हैं फोर्थ रूल बाई। तो बाई का रूल जो है उसको लगाने से पहले हमारे पास में एक चीज और बच गई है, क्योंकि बाई वाला चीज जो हमें लास्ट में लगानी होती है, इसलिए एक चीज और बच गई है, ए पेन, ठीक है। तो देखो यू विल हैव बीन गिवन ए पेन जो है आपको थोड़ा सा बीच में फंसाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये बच जाएगा तो ये फिर डिस्टर्ब करता है, ये कहता है रोने बैठ जाता है कि मुझे तो क्यों छोड़ दिया। तो यू विल हैव बीन गिवन ए पेन, अब आएगा बाई। अब आएगा बाई यानी फोर्थ रूल। और फोर्थ रूल बाई लगाने के बाद में आई को क्या कर देंगे हम वहां पर ले जाके ऑब्जेक्ट यानी मी। क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट को मी। तो ये आपका चेंजेस हो गया डबल ऑब्जेक्ट वाला। यू विल हैव बीन गिवन अ पेन बाई मी। अब जो आपने इसमें चेंज थोड़ा सा किया है वो किया है यहाँ पर ए पेन और एक्स्ट्रा लगाया है, ठीक है। इसको क्यों लगाना है? क्योंकि बाई जो होता है ना, बाई के साथ में ऑब्जेक्ट वो आपको सबसे लास्ट में रखना है। बीच में कोई भी चीज है तो उसको बीच में ही फंसा दीजिए, ठीक है। तो वो हो गया आपका ए पेन यहाँ पर रख दिया। अब इसका दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, अगर आपको ए पेन को ऑब्जेक्ट मान के अगर इसका आंसर करना है तो फिर क्या करोगे? ए पेन सबसे पहले ले आओगे, अ पेन, ठीक है। विल हैव बीन की जगह विल हैव बीन ही रहेगा, अ पेन विल हैव बीन। गिवन की थर्ड फॉर्म गिवन ही रहेगी, ठीक है। अब ए पेन था ना, अब दूसरा ऑब्जेक्ट हमने सिंपली रख दिया था बिना किसी प्रीपोजिशन के, राइट। तो अब हमको देखो यू रख देना चाहिए ना, वैसे तो गिवन यू, लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा सेंटेंस अटपटा लगता है। जैसे अ पेन विल हैव बीन गिवन यू, गिवन यू का मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं है, यानी गिवन के साथ में यू हम पुट नहीं कर सकते, डायरेक्ट प्रोनाउन पुट नहीं कर सकते। यानी सजीव अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको डायरेक्ट पुट नहीं किया जाता हेल्पिंग वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ। इसलिए हम यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करेंगे टू यू, गिवन टू यू। तुम्हारे लिए मैंने एक पेन दिया, ठीक है। तो एक पेन दिया जाएगा तुम्हारे लिए बाई मी। बाई मी, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई मी का बाई मी। अब चेंज कहाँ पर किया? ए पेन और टू यू। अब ए पेन से अगर बनाएंगे हम, यानी यू से ऑब्जेक्ट से अगर बनाएंगे तो ए पेन को हमको सिंपली पुट करना है, इसलिए इजी रहता है। यहाँ पर अगर ए पेन को हम पहले लेके लगाएंगे तो फिर हमको यहाँ पर टू प्रीपोजिशन अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम हो सकता है एग्जाम में भूल जाएं। तो आप सेकंड वाले मेथड को लर्न ही ना करें, या फिर इसको केवल ध्यान में रखें कि हाँ ऐसे भी होता है। अगर कहीं मिल जाए तो सही है, ठीक है, ऐसे भी होता है, लेकिन आपको करना ये वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सारे प्रीपोजिशन सारे एक्टिव पैसिव के जो कन्वर्जन है वो समझ में आ गए होंगे। तो एक बार मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप सारे के सारे उतार लेना अपनी नोटबुक में, इसको राइट कर लें। सो अब आज का जो टॉपिक था ये यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में मैं आपको बहुत सारी ढेर सारी एक्सरसाइजेस देने वाला हूँ, उनको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में आपका एक्टिव पैसिव जो है, स्पेशल एक्टिव पैसिव भी बनते हैं आपके, जैसे इंपेरेटिव के या किसी और टेंसेस के, सेंटेंसेस के, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।